और फी पैकेट के साथ आपको 50 रुपये की बचत हो, तो जनाब ये 5000 रुपये बनता है। कितना? 5000 रुपये। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें इस कदर उसमें मुनाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के मान में होंगे। सवाइयों के बिज़नेस के बारे में आपने जितने सवाल पूछे, जितने आप लोगों के कमेंट्स आए थे, जिस कदर आपने रिक्वेस्ट की कि शेख साहब सवाइयों के ऊपर दोबारा वीडियो बनाओ और तफसील से इस बार समझाओ, ताकि मतलब जो चीज़ें आपने पूछे ताकि वो हमें दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े। जो चीज़ें आपने नहीं बताई वो सारी उसके अंदर रखो। तो जी जनाब, आज सवाइयों के बिज़नेस के बारे में आपको के सामने तफसीली वीडियो लेके आया हूँ। तफसीली वीडियो, इस वीडियो के अंदर सवाइयों के बिज़नेस की मुकम्मल तफसील रखूँगा, मुकम्मल तफसील। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सवाइयों का जो बिज़नेस है ना, ये मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इन दिनों, इस वक्त, इस साल सबसे बेहतरीन, सबसे कम मतलब ज़्यादा मुनाफे वाला और कम पैसों से शुरू होने वाले बिजनेस में से एक है, पहले नंबर पर है। मतलब ये ऐसा बिजनेस है कि अगर आपके पास टोटल 8-10 हज़ार रुपये हो, सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये, तो आप इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। और इसमें मुनाफे की जो परसेंटेज है वो 50% है, मतलब आध मुनाफा है। अगर आपने 10,000 लगाए तो 5,000 का मुनाफा कहीं नहीं गया। ये ऐसा कारोबार है, बल्कि इससे भी डबल इसमें मुनाफा आता है। इस कारोबार की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूँगा। कहाँ से माल लेना है, कैसे पैक करना है, कितने का माल आएगा, उसको कितने का बेचना है, कैसे बेचना है, और आपको कैसे पड़ेगा एक पैकेट, आपने कैसे उसको पैक करना है, कैसे बेचना है, कहाँ पर बेचना है, कौन से मसाइल इसके अंदर आते हैं, कौन सी इसमें परेशानियाँ आती है, ख़राब होता है नहीं होता, एक्सपायरी वगैरह, मतलब A to Z, ए अलिफ से लेकर ये तक सारी तफसील आज की इस वीडियो में रखूँगा आपके सामने। चूँकि सवाइयों की जो हमारा बिज़नेस आइडिया था वो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था और सबसे ज़्यादा उसी के बारे में मुझसे सवाल हुए, क्योंकि कम पैसों से शुरू होता है, हर घर की इसकी ज़रूरत है। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसका सीज़न आ रहा है, तो मैंने सोचा जिस कदर आपने इसमें इंटरेस्टेड ली, इसमें आपने जिस तरह आपने सवाल मुझसे पूछे, तो मैंने सोचा कि आज दोबारा वीडियो बनाकर वो सारे सवाल के मैं जवाब दूँ जो आपने मुझसे पूछे। ये ऐसा कारोबार है, ऐसा जो चलता नहीं दौड़ता है, और इसमें मुनाफा ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं, इस वीडियो के अंदर ना मैं मुनाफा नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो में आगे जाकर आपको खुद अंदाजा होगा कि इसमें कितना मुनाफा है और कैसे काम होता है। सारी तफसील रखूँगा। उससे पहले रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर बिजनेस आइडिया आपको वक्त पर मिल सके। इसमें आपका फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ताकि हमारा आने वाला हर बिजनेस आइडिया आपको वक्त पर मिल सके, हर कारोबारी मशवरा, कारोबारी बात आपको वक्त पर मिल सके, और आपको काम करना, काम स्टार्ट करना और कामयाबी की तरफ कदम रखना, कामयाबी की तरफ बढ़ना आपके लिए आसान हो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो की तफसील की तरफ जाते हैं। वीडियो अगर कारोबार के इंटरेस्टेड है, आपको काम करना है, अपना बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो वीडियो देखो, हमारे ये बिजनेस आइडिया देखो, वरना चले जाओ, क्योंकि बीच में आप स्किप करेंगे, एक मतलब जगह पर कट करेंगे ना, आपको समझ आएगी, फिर आप मुझे कमेंट्स करते हैं, फिर आप मुझे मैसेज करते हैं, फिर मैं जवाब नहीं दे सकता। हज़ारों की तादाद में मेरे पास मैसेज होते हैं, मैं आपको दिखा दूं, आप हैरान हो जाओगे भाई कितने लोग मुझसे रब्ता करते हैं। पूरी दुनिया से, सऊदी अरब से, UK से, ओमान से, अफगानिस्तान से, अमेरिका से मुझे मैसेज आते हैं कि शेख साहब मेरे बच्चे पाकिस्तान में हैं, मुझे काम करना है। मतलब पूरी दुनिया से मेरे साथ लोग रब्ता करते हैं। फिर मैं जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा घर है, मेरे भी बच्चे हैं, कारोबार है, मुश्किल होता है सबको एक साथ जवाब देना, एक साथ में सबको गाइड करना। वीडियो लिहाजा पूरी जगह करना ताकि बात की समझ आए। आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील रखूंगा, वो सारे राज, वो सारी चीज़ आपके सामने रखूंगा जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। 5 साल बिजनेस का जो मेरा निचोड़ है ना, उस सब में सबसे टॉप पर यही बिजनेस है। इससे ऊपर कोई खूबसूरत कारोबार नहीं है, इससे ज़बरदस्त मुनाफा और किसी काम में नहीं है। मैं आपको इसकी सारी तफसील आज आपके सामने रखता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले बता दूँ कि सवाइयाँ कैसे होती हैं। ये इसका पैक ऐसे होता है, ये बंडल देख रहे हो, ये ऐसे होता है। जब आप इसको खोलेंगे तो ये ऐसी होती है। ये वो पैकिंग है जो डायरेक्टली कारखाने से आती है, मतलब कारखाने में इसकी ऐसी पैकिंग होती है। आप जब होलसेलर से लेंगे ना, बड़ी होलसेलर से, तो आपको ऐसा नज़र आएगा। फिर आप इसको ऐसे मतलब बोरे के अंदर आपको पैक करके देंगे। फिर आपने अपने घर पर लेकर आनी है, और अपने मतलब जो आपकी शॉप पे आपका गाड़ी उधर लेकर आनी है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पर मिलती है। पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो गल्ला मंडी होती है ना, जहाँ पर चीनी, दालें, घी और इस तरह की मार्केटें होती हैं, वहाँ पर आपको सवाइयों की एक नहीं सैकड़ों दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर आपको ये माल आसानी से मिलेगा। अगर फिर भी मसला नहीं आता तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं नंबर दे दूंगा बहुत पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहरों के होलसेलर्स और कारखानों के, फिर आप उनसे रब्ता कीजिएगा। फिर भी मसला है, आपको नंबर का पता ना चले, फिर आप मुझसे रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको माल कहाँ से मिलेगा। जितने बड़े शहर हैं आपको ईजिली मिल जाएंगे, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, पेशावर, मतलब
जो बड़े बड़े शहर हैं आपको इजीली माल मिलेगा। अच्छा, आपके दिल में अब ये बात आ रही है कि शेख साहब ये कितने का माल मिलता है, आजकल इसका क्या रेट चल रहा है। मैं बता दूं कि गंदम का रेट थोड़ा बढ़ गया, फिर इसका रेट कम था। एक माह पहले जब मैं उम्र पे नहीं गया था, एक माह पहले इसका रेट था 100 रुपये पर केजी। अब इसका रेट बढ़ गया है 120, 125। कल मैं जो माल लेके आया हूँ मुझे 125 रुपये का पड़ा है पर केजी। मतलब 4800 रुपये में मैंने खुद मान लिया है होलसेलर से, मैंने कारखाने से नहीं लिया। हो सकता है फैक्ट्री का रेट इससे कम हो, उस हिसाब से मुझे 120 रुपये 125 रुपये किलो पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर खर्चा भी आता है, इसके अंदर चूरा भी निकलता है। तो मतलब 125 रुपये प्लस माइनस आपको 1 किलो ये सवाइयाँ पड़ती हैं। अब आप सोच रहे हैं कि शेख साहब बिकती कैसी हैं, मैं सारी तफसील आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने 5 साल इन सवाइयों को कैसे बेचा, मैं सबसे पहले वो आपके सामने रख देता हूँ। ये छोटा सा शापर है, ये मतलब शीशा शापर इसको बोलते हैं। ये नॉर्मली आपको हर शापर की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। इससे बड़े साइज़ भी हैं और इससे छोटे साइज़ भी हैं। मैं आपको बता दूं जो 5 साल का मेरा निचोड़ जिस तरीके से मैंने काम किया है वो तरीका सबसे पहले आपको बताता हूं कि मैंने कैसे बेचे और कितने का बेचे और मुझे कितने का पड़ा है, मैंने कितना मुनाफा लिया और कितना मुनाफा इस वक्त ले रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ। सबसे पहले आपने ऐसे लच्छा उठाना है, लच्छे को आपने 3 जगह पे काट के ऐसे तोड़ के आपने ऐसे इसको ऐसे बिछा देना है। इसको आपने ऐसे बिछा देना है। क्यों बिछाना ये बात आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले आपने शापर ले लेना है, उसके बाद शापर को ऐसे पकड़ के बिस्मिल्लाह से आपने आगाज़ करना है अपने काम का, ताकि बरकतें आए आपके काम के अंदर, ताकि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकतें डाले और मज़ा आए आपको काम का। बिस्मिल्लाह के साथ मज़ा आता है, काम के अंदर बरकत आती है। ये आपने ऐसे पकड़ के इसमें ऐसे डाल लेना है माशाल्लाह इस तरीके से। ये अंदर इसके अंदर ये ऐसा चला गया। फिर इसके बाद अब मैंने जो तोड़ के आपको दिखाई ना, ये वाली ये जो मैंने आपको तोड़ के दिखाई, इसको ऐसे बिछा के आपने ऐसे इसको पकड़ लेना इस तरीके से, और ये ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने बिस्मिल्लाह मेरे मालिक ये आपने ऐसे इसमें डाल देनी है। अब वज़न कितना रखना है, मैं आपको सबसे पहले अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं इसमें कितना वज़न रखता हूँ। ये जनाब ये कांटा है, इसका वज़न है 300 ग्राम। मैं नॉर्मली रखता हूँ 350 ग्राम, 400 ग्राम तक भी रखता हूँ, लेकिन मैं 350 ग्राम रखता हूँ कि मुझे झूठ बोले। मैं इसका वज़न रखता हूँ 350 ग्राम। इसके अंदर 50 ग्राम मैं मज़ीद डाल देता हूँ माल। ये आप देखें। अच्छा, ये जो टूटा हुआ माल है ना, ये वाला कि मैंने इसको ऐसे तोड़ा क्यों है और इसे बिछा के मैंने क्यों, इससे ये है कि जो आपका पैकेट होगा ना, पैकेट आपका ये आपका बड़ा नज़र आएगा और फुल भर जाएगा। आपका जो शापर वाला ये जो शापर है ना, ये आपका फुल हो जाएगा। ये जनाब बन रहा है 380 ग्राम। मैं इसको मज़ीद कम कर देता हूँ 360 ग्राम। मैं इसको 350 पे रखता हूँ कि मुझे 350 ग्राम जो सवैयाँ हैं वो कितने की पड़ती हैं। इसको ऐसे करके बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको बिस्मिल्लाह के साथ आपने ऐसे बांध देना है। नॉर्मली बिल्कुल सिंपल तरीका जो मैं करता हूँ, जो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ माशाल्लाह पिछले 5 साल से, जिस हिसाब से मैं माल बेच रहा हूँ, ये पैकेट मैं पिछले 5 साल से बेच रहा हूँ। इस पैकेट को, ये पैकेट 350 ग्राम, 340 ग्राम, 330 ग्राम, 400 ग्राम से कम रखता हूँ, ऊपर नहीं रखता। 125 रुपये के रेट के हिसाब से जो आज का रेट है, ये पैकेट मुझे पड़ता है 44 रुपये। इसके अंदर सीमियों की कीमत है, जबकि 1-2 रुपये इसके ऊपर शापर का खर्चा लगा ले 45 हो गए। जबकि मैंने इसके ऊपर ना 5 रुपये मजदूरी लगा ली। मजदूर की जो मजदूरी यहाँ पर पैकिंग करते हैं ना, 5 रुपये मैं उसके ऊपर वो लगा, 5 नहीं है 2-3 रुपये मजदूरी हम देते हैं, लेकिन मैं 5 लगा लेता हूँ। ये पैकेट मुझे पड़ता है 50 रुपये का। ये अब ये कितना भरा हुआ पैकेट है आपके सामने खोदे, मतलब जो आप मार्केट से लेते हैं ना 50 और 60-70 वाला, वो बहुत पतले पतले छोटे छोटे, उसमें टोटल 150 ग्राम, 130 ग्राम और 100 ग्राम सवैयाँ होती हैं। बस ये कि उनके ऊपर थोड़ी डिज़ाइनिंग होती है, यही सवैयाँ होती हैं। मतलब कोई नए टाइप यही सारा माल होता है, यही माल होता है। हम पिछले 5 साल से बेच रहे हैं, ना इसके अंदर शिकायत है, ना इसके अंदर कंप्लेन है, ना ये ख़राब होती हैं, ना ये एक्सपायर होती हैं, कुछ भी नहीं होता, ना इसको कीड़ा लगता है। ये पैकेट जनाब यानी मैं 100 रुपये का बेच रहा हूँ पिछले 5 साल से। कितने का? 100 रुपये का। अब आप सोच रहे होंगे कि शेख साहब इसके अंदर कितना मुनाफा हुआ, मतलब आपके जहन में ये बात आ रही होगी। ये पैकेट मुझे 50 का पड़ता है। कितने का? 50 का। और मैं 100 में बेचता हूँ, 1 रुपये भी कम नहीं लगाता। हाँ, दुकानदारों को 70-75 के हिसाब से देता हूँ, 80 में भी बेचते हैं, 70-75 से कम नहीं देते दुकानदारों को। परचून में हम इसको 100 रुपये में सेल करते हैं। इस पैकेट को 350 ग्राम वाले को आपकी मर्जी 350 ग्राम रखते हैं, 320 ग्राम रखते हैं, 330 ग्राम रखते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, मतलब जैसे आपकी मर्जी, आप उसको ऐसे पैक करें, उसको ऐसा करें। अब ये साइज़ थोड़ा उससे बड़ा है, मतलब उसमें थोड़ा सा छोटियाँ नज़र आ रही थी, ये पैकेट थोड़ा छोटा नज़र आ रहा था। मैं आपको एक और पैकेट बना के दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मतलब कैसे लगता है, कितना खूबसूरत लगता है पैकेट। वीडियो पूरी देखनी है आपने। आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल राज, मुकम्मल तफसील, A to Z चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। A to Z कोई चीज़, कोई बात नहीं छुपाऊँगा आज की वीडियो के अंदर। पहले भी मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई, आपको मैं खुलूस से सिखाता हूँ।
मतलब दिल से सिखाता हूँ। मेरी चाहत है कि आपका अपना काम हो यार, आपका अपना कारोबार हो, आप अपने बच्चों के लिए अपनी रोजी बचाएं, अपने बच्चों का अपना काम हो आपका, किसी की मुलाजमत आप ना करें, किसी के सामने ना जो कि किसी के साथ आप काम ना करें, बल्कि आपका अपना काम हो। जनाब ये हो गया हमारा पैकेट, 340 ग्राम का पैकेट तैयार हो गया। ये बिल्कुल लदा हुआ, फुल भरा हुआ माशाल्लाह आपके सामने। ये इसको ऐसे आपने बंद कर लेना और ये आपका पैकेट माशाल्लाह तैयार हो गए। ये आपके पैकेट है माशाल्लाह, ये 100 रुपए का। एक पैकेट के साथ 50 रुपए की बचत है, एक पैकेट के साथ मनी 50 के साथ 50 का मुनाफा है। समझ आइए, 50 के साथ 50 का मुनाफा है, 50 के साथ 50 का। अब आप सोच रहे हैं कि शेख साहब कितनी बिकती है, मतलब आप दिन में कितना सेल कर लेते हैं। जनाब यानी जब सीज़न आता है ना, अभी आपकी चूँकि आगे सर्दियों का सीज़न आ रहा है, अल्लाह गवाए अल्लाह, मैं वज़ू के साथ बैठा हूँ, नमाज़ पढ़ के आया हूँ, ज़ोहर का टाइम है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमने 150 पैकेट भी सेल किए, 100 पैकेट, 150 पैकेट, 120 पैकेट, 50, 60, 70 पैकेट सेल करना तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। फ़र्ज़ करें आप 100 पैकेट सिर्फ सेल कर लेते हैं ना, 100 पैकेट एक दिन में, 100 पैकेट ये आराम से सेल हो जाते हैं भाई। जब कस्टमर खड़ा होता है ना, कहते हैं यार शेख साहब 2 पैकेट दे दो, मुझे 3 पैकेट गुजारा करो, फिर हम क्या करते हैं 6 पैकेट देते हैं, साथ एक फ्री में दे देते हैं, 7वां पैकेट। अगर आप 100 पैकेट सेल करते हैं ना ईजीली आराम से 100 पैकेट एक दिन में, और फी पैकेट के साथ आपको 50 रुपये की बचत हो, तो जनाब ये 5000 रुपये बनता है। कितना? 5000 रुपये। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें इस कदर उसमें मुनाफा हो। अब आप सोच रहे हैं कि शेख साहब ये तो आप जुल्म कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा मुनाफा। मेरे भाई बाज़ार में जो माल बिक रहा है ना, बाज़ार में वो इसका आधा भी नहीं है और फिर भी इससे महंगा बिक रहा है। हमने बाज़ार के हिसाब से चल रहे हैं, बाज़ार से सस्ता भी दे रहा हूँ, कम रेट में भी दे रहा हूँ, और क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, गारंटी के साथ। अगर माल सही ना हो, अपने कस्टमर से जैसे हम डील करते हैं, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको भाई। अगर हमारे पास जब कस्टमर आता है, हम कहते हैं कि भाई ठीक ना हो, सही ना पके, वापस करो। आप हमें सिर्फ बता दो, पूरे पैसा आपको वापस करेंगे। और आपको बात बताऊँ, ये जब ठीक नहीं होती ना, ख़राब माल होता है ना, वो एक दिन बिकता है, दूसरे दिन नहीं बिकता। माशाल्लाह ये मेरे माल पड़े, पीछे गोदाम में माल पड़े, ये गट्टू पड़ा है, ये गट्टू पड़ा है, वो पड़ा है, ये पड़ा है, स्टोर में माल पड़ा है। मैं मतलब प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाता हूँ, समझ आ रही है? प्रैक्टिकल तरीके के साथ, और आप भी फरमाइश पर ये वीडियो पूरी बन रही। अच्छा जी, 100 रुपये का पैकेट आपको 50 का पड़ता है। आपने सवाइयाँ ले ली। अच्छा, सवाइयाँ कितने की मिलती है, ये आपका सवाल होगा भाई, ये बैग का कितना वजन है। ये सवाल काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि शेख साहब इस बैग का कितना वजन है और ये कितने का आता है। ये बैग तकरीबन 25 किलो से लेकर 30 किलो का वजन, मतलब इसमें एक वजन नहीं होता। 25 किलो से लेकर 27 किलो, 24 किलो, 30 किलो। फ़र्ज़ करें 25 किलो का एक बैग है, 25 किलो ज़रबे 125। ये बैग आपको 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये में पड़ता है। 3000 रुपये से लेकर 3500 में ये एक बैग खुला हुआ पड़ा है। इस एक बैग से तकरीबन 100, 120, मतलब 350 ग्राम वजन हम पैक करते हैं ना, तो 1 किलो से तकरीबन 3 पैकेट बनते हैं, और ये 25 किलो तकरीबन 90 पैकेट इस माल से बनेंगे। और मेरी तरफ करें यहाँ पर, जब 90 पैकेट ये बनते हैं ना, तो ये इतना माल बन जाता है। ये शापर, ये जो आपको ये मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर, मैं वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, वो वीडियो छोटी सी लगाऊंगा। ये जब मतलब पैक होते हैं ना, तो सारी मतलब इतना जगह घेर लेते हैं। मतलब जब आप एक गट्टू से स्टार्ट करोगे ना, और इस तरह खूबसूरत पैक करोगे ना इसको खूबसूरत तरीके से, और कहीं पर भी स्टॉल लगाओगे तो छोटा स्टॉल नहीं नजर आएगा आपका, बल्कि खूबसूरत नजर आएगा, और दूर से नजर आएगा कि वाकई कुछ ना कुछ माल पड़ा है। आपने इसको खुला नहीं बेचना, बल्कि इस तरीके से बंद पैकेट के अंदर। अगर आप इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर हम भी ऐसे करते हैं, इसके अंदर अपने खूबसूरत सा स्टिकर डाल दें, अपने स्टोर का नाम, अपने इलाके का नाम, अपने बच्चे का नाम, या यूँ ही अपना रैंडमली अपने ब्रांड का नाम दे दो। जैसे हम इसमें रखते हैं शेख स्पेशल सवाइयाँ, या शाजी स्पेशल सवाइयाँ, या हाफिज़ स्पेशल सवाइयाँ, से एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक बैग तकरीबन 25 किलो का होता है, और ये 3000 से लेकर 3500 रुपये के दरमियान में आपको मिलेगा। ये शापर आपको नॉर्मली किसी भी बड़े शापर की दुकान से आराम से मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको एक अदद तराजू की ज़रूरत होगी। अगर आप ये बड़ा नहीं लेना चाहते तो 1000-1500 में आ जाता है, इससे छोटा नॉर्मली हर जगह पर मिलेगा, और हर बाज़ार में ऐसा आपने वो ले लेना है। अच्छा जी, सवाइयाँ आपने ले ली, शापर आ गए आपके पास, तराजू आ गया आपके पास, माल आपने पैक कर लिया। सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, वो माल बेचना होता है। और कहाँ पर बेचना, ये 2 बड़े मसाइल होते हैं। मैं कहाँ पर बेचता हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। मैं 3 तरीके से माल बेचता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने मंडियों पे स्टॉल लगाए, जो मंडियाँ लगती हैं ना बाज़ारों में, बाज़ार लगते हैं, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार वगैरह वगैरह, वहाँ पर पहले सबसे पहले मैंने वहाँ पर अपने काम का आगाज़ किया। सबसे पहले वहाँ पर मैं इसका स्टॉल लगाता हूँ, 100-150 पैकेट खूबसूरत तरीके से रख के, ऐसे ज़बरदस्त डिसिप्लिन के साथ उसके पीछे मैं खुद बैठ जाता था और भेजता था। समझ आई? वहाँ पर कोई नहीं पूछता। अगर आपसे कोई पूछता ना कि इसका कितना वजन है, तो भाई वजन का हिसाब ही नहीं, पैकेट का हिसाब है, 100 रुपये का पैकेट है। समझ जाइए, लेने तो ले लो, नहीं तो ना लो। समझ जाए। और माशाल्लाह ये इतना भरा हुआ, इतना बड़ा पैकेट है कि इसको आसानी से नॉर्मली हर बंदा लेता है, कोई बंदा भी इस पर नहीं गुजरता। समझ जाइए, लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा लेती हैं, मर्द मतलब बच्चा
जो भी इस पे गुजरेगा उसको लेगा। अच्छा जी, कहाँ पर बेचनी? आपने मंडी पे खूबसूरत स्टॉल लगा लेना है। सबसे पहले मैंने अपने मंडी से आगाज़ किया। उसके बाद मैं माल पैक करता था और दर्जन दर्जन के शापर, जो बड़े शापर होते हैं ना शापर, उसमें एक एक दर्जन पैक करके अपने रक्शे में रख लेता था। फिर दुकानदारों को देता था। दुकानदारों को मैं 70, 75 और 80 रुपये के हिसाब से दे के आता था, दुकानदारों को बेचता था। और उसके बाद जनाब अल्लाह ने मुझे स्टोर दिया। स्टोर जब बनाया तो स्टोर के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह आपके सामने आपने वीडियो देखे होंगी, आप वीडियो देखते आ रहे होंगे। स्टोर के अंदर माशाल्लाह ये मैं बेचता हूँ। मैं किसी कंपनी का माल नहीं बेचता, अपना माल बेचता हूँ, अपना। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। अपना माल बेचता हूँ, अपना। ये किसी कंपनी की मुलाजमत नहीं। आप अपना ब्रांड होगा, अपना काम होगा। भाई अपना काम अपना होता है, अपने काम का अलग मज़ा होता है, समझ आई? किसी की मुलाजमत इसमें नहीं है। अच्छा जी, माल आ गया, शॉपर आ गए, कांटा आ गया, माल पैक हो गया। अब आपने मंडी की तरफ रवाना हो गए कि भाई मंडी में मैं स्टॉल लगा रहा हूँ जनाब, जुमरात बाज़ार, बुध बाज़ार या मंगल बाज़ार। मैंने अपने काम का आगाज़ मंगल बाज़ार से किया। मंगल बाज़ार पे इसकी खूबसूरत बोरे भर लेने आपने, 3-4 बोरों में माल पैक करना है ताकि खूबसूरती के साथ जाए और ये प्रेस ना हो, जैसे प्रेस ना हो जाए, ऐसे भरे हुए और खूबसूरत ऐसे, मतलब जैसे रचे हुए तरीके के साथ ना, मतलब आपको समझ आ रही है कि मतलब इसकी जो शाइनिंग और इसकी जो लुक है वो ख़राब ना हो। बोरों के अंदर पैक करके मोटरसाइकिल पर रख के अपने साथ एक छोटी सी चटाई उठा लें और बाज़ार की तरफ चले जाए। मंडी में कोई खूबसूरत साफ़ सुथरी जगह ढूंढ के, ऊंची सी जगह हो, थोड़ी जगह ऊंची हो, या कोई अपने साथ कोई ऐसा टेबल या कोई ऐसा बेंच वगैरह ले जाके वहाँ पर इसको खूबसूरत सा इसको ऐसे खूबसूरती के साथ ना रख लें, खूबसूरत डिस्प्ले इसको दे जाए, खूबसूरत अपने सामने ज़बरदस्त तरीके से, और अपने काम का आगाज़ कर लें। इंशाल्लाह 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 सोने रब पे मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे इतनी कामयाबी दी, मुझे मैं ना चीज़ को अल्लाह ने इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ दे दिया, तो आप जब मेहनत करेंगे तो आप भी मेरी तरह उठेंगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप मेरी तरह लोगों को सिखाएंगे और आपको मज़ा आएगा सिखाती हुई भी और काम करती हुई भी। तो माशाल्लाह मंडी में जब आपने जाना है तो सबसे उसके बाद जो मरहला होता है ना वो डीलिंग का होता है। मतलब हम नए होते हैं ना, बात मुझसे रब्ता करते हैं हमारी बहनें, और मतलब बहनें अक्सर मुझसे हमें पूछती है कि शेख साहब हम माल बेचें कैसे यार, मतलब कैसे बात करूँ। देखिए आपने क्या बात करनी है, रिज़्क़ आपको अल्लाह ने देना है, आपने जस्ट हिम्मत करनी, हरकत करनी, हरकत में बरकत है। जब आपने खूबसूरत सा स्टॉल लगा लिया, स्टॉल के साथ आप पीछे खुद बैठ गए छोटे से बेंच के ऊपर, या कुर्सी छोटी सी उठा ली, उसके ऊपर बैठ के सवैयाँ आपने रख ली। ये जस्ट एक आइटम की बात कर रहा हूँ जो आप सिर्फ 5,000 से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3500, 1000 रुपये, 1000 और 500 के आप ये शॉपर ले लें। आपने अपने बिजनेस का आगाज़ कर लिया और ये 90-100 पैकेट आपके पास होंगे, एक आधा आइटम नहीं होगा, 100 पैकेट आपके पास होंगे, और 100 पैकेट का 10,000 रुपये बनता है। जब आप 100 पैकेट बेचेंगे ना, 100 पैकेट, तो आपके जेब में, आपके शॉपर में 10,000 रुपये होगा। समझ आ रही? तो जनाब इसके बाद जो मरहला आता है वो डीलिंग का आता है। आपने डील कैसे करनी है कस्टमर के साथ। मैं आपको वो तरीका ज़रा आज मतलब प्रैक्टिकल जो जैसे मैं करता था। सबसे पहले कि तो आपने कस्टमर की तरफ नहीं देखना, मतलब आपने इधर उधर नहीं देखना भाई कोई आ जाए और मुझसे पूछ लो, मुझसे माल ले ले, ये हरकत आपने नहीं करनी। आपने ईजी हो के अपने स्टॉल के ऊपर तवज्जो देनी है और बार बार, मतलब आपको कुछ भी समझ ना आए कि मैं क्या करूँ, इस्तग़फ़ार की कसरत करनी, दुरूद पाक पढ़ना है, और जनाब इन शॉपरों को बार बार दाएं और बाएं, और फिर ऊपर कपड़ा में लगा लिया, और फिर इस पैकेट को उठा के इधर रख लिया, इसको उठा के उधर रख लिया, इस तरतीब के साथ, ताकि जो कस्टमर आपको आए और वो ये ना समझे कि अरे तो नया बंदा है और ये मतलब कोई गरीब बंदा है। आपको पता है लोग बड़े ज़ालिम हैं, नया दुकानदार होता है ना, और जिसका छोटा काम होता है उसकी तरफ कस्टमर भी नहीं जाते। जिस बंदे का माल जाता है, बड़ी दुकान हो और बड़ा रेड़ा हो और भरा हुआ माल पड़ा हो ना, बड़ा हुआ, तो सब उसकी तरफ जाते हैं। तो हमने काम मतलब सारे पॉइंटों को समझना है, सारी चीज़ों को। तो जनाब आपने इस तरतीब से ना उसकी तरफ नहीं देखना, अपने काम की तरफ आपने देखना है और अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने डिसिप्लिन पे खूबसूरत और सफाई के साथ आपने बैठने, खूबसूरत चेहरे के साथ, मतलब रोने के साथ और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। आपके पास कस्टमर आएगा, वो डायरेक्ट इसको ऐसे हाथ में उठाएगा और जनाब ये कितने का है, बस यही उसके अल्फाज होंगे, ये कितने का है, कितने का है। तो जनाब आपने बोलेगा जी बिस्मिल्लाह ये 100 रुपये का पैकेट है और आपको ना 80 का लगा देता हूँ। पहला कस्टमर आपकी पहली बिस्मिल्लाह है, आपको 80 का लगा देता हूँ। आपको कहेंगे ठीक है ऐसे करो, आप 150 पे जोड़ा मुझे दे दो। तो आपने दूसरी बात नहीं करनी, क्योंकि आपकी पहली बिस्मिल्लाह है, पहली बिस्मिल्लाह। आपने इन दोनों शॉपर को उठा के शॉपर के अंदर डालकर आपने 150 रुपये में दे देने उस बंदे को, और फिर जनाब आपको मुबारक हो, आपने 50 रुपये बचा लिए और आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ कर लिया। ये जो 150 रुपये है ना, ये आपकी ज़िंदगी में 1.5 करोड़ बनेंगे, 1.5 लाख बनेंगे और 1.5 अरब बनेंगे। आपने वो समझना है। फिर जनाब करते करते ऐसे आपके पास कस्टमर आएंगे, जनाब जी 100 रुपये का जी, कितने पैकेट दूँ, बिस्मिल्लाह जी कितने पैकेट दूँ, मेरी बहन कितने पैकेट दूँ आपको, जी बच्चा क्या आप कितने पैकेट दूँ, मतलब अपने उम्र के हिसाब से और अगले की उम्र के हिसाब से आपने डील करनी है। जी भाईजान, जी बिस्मिल्लाह, जी मेरी बहन, जी भाईजान, मतलब आपने जी के साथ काम करना है। और शॉपर आपने डबल करके देने,
कस्टमर इससे बड़ा खुश होता है कि आपका जब शॉपर डबल होता है ना, शॉपर डबल करके देते हैं इन चीज़ों के साथ और खूबसूरत तरीके के साथ डीलिंग, और चेहरे पे आपके मुस्कुराहट हो। मुस्कुराहट हंसने को नहीं कहते, बल्कि मुस्कुराहट ही होती है। और जो कस्टमर होता है उसको अच्छा मतलब आपने अच्छे तरीके के साथ जितना आपको आए, जितना आपको समझे उस हिसाब से आपने अच्छे तरीके से उसको डील करनी। जनाब जब आप एक पैकेट बेचेंगे ना तो दूसरा खुद ब खुद बिकेगा। पहला कदम मुश्किल होता है, पहला कदम जब बंदा पहला कदम उठा लेता है ना वो मुश्किल होता है। पहला 1 रुपये जो आपके पास आ रहा होता है ना वो मुश्किल होता है। जब आपके पास आने लग जाते हैं ना फिर आते रहते हैं। फिर जनाब आपको जब मगरिब हो जाएगी ना शाम, तो इंशाल्लाह मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है कि मगरिब तक आप कम से कम, असर तक कम से कम की मैं बात करूँ कि 50-60 पैकेट आप पहले दिन बेच चुके होंगे। ये बात मेरी गारंटी के साथ लिख लो, 50-60 पैकेट आप पहले दिन बेच चुके होंगे जब असर ज़ोहर मगरिब का टाइम होगा। ये मैं कम से कम की बात करूँ क्योंकि 100-150 पैकेट हम बेचते हैं। तो जब आपका खूबसूरत स्टॉल होगा और सिर्फ सवाइयाँ होंगी, दूर से नज़र आएंगी, खूबसूरत डिस्प्ले के साथ होंगी, भरे हुई पैकेट के साथ होंगी, तो हर बंदा लेगा। इस काम में कंपटीशन नहीं है। आप अपने इलाके में देखें कोई बंदा भी ये काम नहीं कर रहा। ये ख़राब नहीं होती, ये एक्सपायर नहीं होती, उसको कुछ भी नहीं होता। अगले दिन आपने क्या करना है, आपने अपने स्टॉल को थोड़ा बढ़ा देना है, 100 की जगह 150 पैकेट ले जाने और जनाब एक और काम करें। ये जो चूरा आपके साथ बचता है ना, इसके आपने छोटे छोटे पैकेट बनाने, छोटे वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी कि आपने इसको कैसे सेल करना है। ये भी नॉर्मल आसानी से सेल होता है। ये चूरा इसमें बचता नहीं है, ये तो 2-3 बोरों का हमारा बचा हुआ, इतना नहीं निकलता है। इसमें टोटल 1-1.5 किलो 2 किलो चूरा टोटल निकलता है। मतलब वो जब आप इख्तियार से काम करेंगे वो भी नहीं निकलता, लेकिन अगर निकल भी आता है तो इसका आसान है। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं उसका भी जिक्र करूँगा आपके सामने कि इस चूरे को आपने क्या करना है। तो जनाब माल लेने तक बेचने तक मैंने शायद सारी बातें आपको बता दी। अब आपके जहन में बात आ रही है कि शेख साहब हमें नंबर चाहिए उन लोगों के जिनके पास ये माल मिलता है। तो जनाब नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सारे नंबर मेरे पास जितने बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ तक मेरी रसाई थी या मुझे मतलब जितनी समझे उन सब के नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर लें। अगर आपको समझ नहीं आती तो अपने करीबी बड़े शहर में जाएँ, वहाँ पर गला मंडी में जाकर इस चीज़ का पूछे, आराम से मिलेंगी। अच्छा इसके साथ इसकी बहुत सारी वैरायटी और क्वालिटी होती है। जैसे माशाल्लाह ये माल हमारा ख़त्म हुआ पड़ा है, इंशाल्लाह ये होता तो मैं इसकी भी तफसील के साथ आपको बताता। ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिकती हैं। ये भी 100 वाला माल है, ये भी इस रेट में पड़ता है। इसका वजन 360 ग्राम है, ये भी आपको 50 रुपये में पड़ता है और आराम से 100 रुपये में बिकता है। फिर आगे पता ही आपने क्या करना है, इनके साथ आपने सिर्फ नहीं बैठना, अगले हफ्ते आपने ये वाला माल भी लेना है और फिर उससे अगले हफ्ते आपने रंगीन सवाइयाँ भी लेनी है और फिर उससे अगले हफ्ते आपने काम को बढ़ाना है। और फिर जब आप पर 6 महीने और साल गुजरेगा ना तो आप एक खूबसूरत स्टॉल और खूबसूरत दुकान के मालिक होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो और मेरी बातों से आपने इत्तेफाक करते होंगे और बात की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर मैंने कोई बात छोड़ दिया, ऐसी बात जो मैंने अब तक नहीं समझा सका, आपको समझ नहीं आई मेरी बात का, तो फिर भी आपका भाई आपके लिए हाजिर है। मैं आपके मैसेज का जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि रश ज़्यादा होता है। अभी भी इतने मैसेज आ रहे हैं, दरमियान में कॉलें आ रही हैं लोगों की, बड़ा मुश्किल होता है। अपने काम को टाइम देना होता है, माल लेके आने होते हैं, सिस्टम को हैंडल करना होता है, ऑनलाइन काम है, आर्डर होते हैं, बच्चे हैं, मतलब घर है। तो ज़ाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ, सबको टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपके साथ हूँ, आपको मैंने नहीं छोड़ना, आपको मैंने काम स्टार्ट करवाना है इंशाल्लाह। जो भी बात है, जो भी मसला है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ। फिर आपके कमेंट्स पर मैं पूरी वीडियो बना के आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगा। आने वाले दिनों के अंदर मसाले के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, चावलों के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, नमक के बिज़नेस के बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जो कि आ रही माशाल्लाह। आगे ड्राई फ्रूट का सीज़न आ रहा है, उसके ऊपर तफसीली वीडियोज़ होंगी। बहुत तगड़े लेवल के बिजनेस है वो थोड़े ज़्यादा पैसे शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ केमिकल्स के ऊपर, साबुन, सरफ और इन चीज़ों के ऊपर मेरे स्पेशल वीडियोज़ आ रही हैं आगे आने वाले दिनों में। और इससे हटकर मैक्रोनी, नूडल्स और काफ़ी ऐसे चटपटे आइटम और हैं जिस पर मैंने वीडियो बनाकर आपको गाइड करना है। मैंने 2 चीज़ों से अपने काम का आगाज़ किया था, आप एक चीज़ से अपने काम का आगाज़ कर लें। इन सवाइयों को आप ले लें, बस एक से कर लें। पहले हफ्ते सवाइयाँ बेचें, अगले हफ्ते इसके साथ ये मिला लें, अगले हफ्ते एक दूसरी चीज़ मिला लें। करते करते अल्लाह ने मुझे स्टोर का मालिक बना दिया। आपके सामने गोदाम में बैठा हूँ, ये सारे माल पड़े, ज़रा दिखा दें। सारे माल माशाल्लाह, ये सारे माल पड़े, ये अल्लाह का माल है, मेरा माल है, अल्लाह का माल है और अल्लाह ने मुझे दी है। और इसमें मैं भी रिज़्क़ खा रहा हूँ। और माशाल्लाह मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे प्यारे प्यारे मजदूर, मेरे प्यारे प्यारे शागिर्द, मेरे प्यारे प्यारे भाई, उनको भी अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहे हैं। और मेरे जो कस्टमर है, अल्लाह पाक मेरे ज़रिए से उनके घर तक भी मतलब चीज़ें पहुँच रही हैं, उनको भी रिज़्क़ आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही वक्त आने वाला है, अगर आप अपने काम के साथ मुखलिस होंगे, दयानतदारी के साथ काम करेंगे, अल्लाह पे पूरा तवक्कुल और भरोसा होगा आपका, तो वो दिन दूर नहीं कि आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके मेरे पास आकर मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। शेख साहब आपने समझाया था, आपने काम बताया था
और आपने सिखाया था। आपको देख के, आपको सुन के हमने काम का आगाज़ किया था और आज हम कामयाब हैं। बस मेरी सबसे बढ़कर यही खुशी है कि मैं आपको कामयाब देखूं, पाकिस्तान को कामयाब देखूं, पाकिस्तान के नौजवानों को, जो रुलते हुए नौजवान हैं उनको कामयाब देखूं, उनका अपना काम हो, अपना बिजनेस हो, ताकि वो दूसरे मुल्कों में जाकर, दूसरे शहरों में जाकर गटर साफ़ करते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं, चौकीदारी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, 18-18 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वो ना करें और अपने घर पर, अपने शहर में अपने काम का आगाज़ करें। थोड़े से स्टार्ट कर लें, अल्लाह पाक थोड़े के अंदर बरकत डालकर, वो दिन दूर नहीं जब आपके उरूज होंगे और आपके चर्चे होंगे। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकत डाले और आपको अपना काम स्टार्ट करने में अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ करे, आपके सामने आसानियाँ लेके आए और आपके रिज़्क़ के हलाल में अल्लाह पाक बरकत डाले। अल्लाह पाक आपके लिए वो सारे दरवाजे, वो सारे रास्ते आसान कर दे जो आप, जिन पर चलना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी चाहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक वो सारी चाहते, वो सारी ख्वाहिशात पूरी करें। वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो आपका भाई आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर है। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने बिजनेस आइडियाज़ आपको देने हैं, हमने आपको काम सिखाना है और जो भी हमारी नई वीडियो होगी वो आपको आपके वक्त पर और आपको मतलब वक्त पर मिल सके। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।